इस लेसन में हम रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि रिटेन अर्निंग कैसे बनाते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा जाता है रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट। पहले मैंने थोड़ी यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रिटेन अर्निंग्स इज द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज हेल्ड और रिटेन एंड सेव फॉर फ्यूचर यूज। क्या मीनिंग हुआ कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है, देखिए यहाँ प्रॉफिट का वर्ड आ गया, तो प्रॉफिट को देख के आपको फौरन मालूम हो जाना चाहिए कि प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है। प्रॉफिट हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। सपोज अगर हमारे पास रेवेन्यू 1000 है, इसको बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं समझने के लिए, और एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं 500, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको हम नेट इनकम, नेट प्रॉफिट कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए नेट इनकम जो है वो, ये वर्ड नेट इनकम, ये हम इनकम स्टेटमेंट की लास्ट लाइन पे लिखते हैं, राइट। यही मैंने चीज यहाँ लिखी है। और ये जो हमारा प्रॉफिट हो गया 500, इसको मैंने यूज नहीं किया, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि इसको मैंने अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर लिया ताकि मेरा बिजनेस ज्यादा ग्रो हो सके। इसको मैं रिटेन अर्निंग्स कहती हूँ, यानी जो भी अर्निंग्स हुई हैं उसको मैंने रख लिया है, रिटेन कर लिया है, और रिटेन का यही मीनिंग होता है। तो हमें रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। यहाँ से आपको सिंपल ये पता चल जाना चाहिए कि हमें इनकम स्टेटमेंट भी देखनी होगी रिटेन अर्निंग बनाने के लिए। नेट इनकम इज ऑफ्टन कॉल्ड द बॉटम लाइन। देखिए ये बॉटम लाइन है, लास्ट में हम लिखते हैं often called the bottom line since it sits at the bottom of the income statement. When the income statement is not paid, sorry, net income is not paid out to the shareholders or reinvested back into the company, it becomes retained earning. वही जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपसे कोई पूछे कि रिटेन अर्निंग क्या होती है, तो वो आपकी अर्निंग्स यानी वो प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप कंपनी में उसको दोबारा इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके और ज्यादा आपको प्रॉफिट हो, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। कितना सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस क्या होना चाहिए और कहाँ लिखते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिटेन अर्निंग को हम, जो हमारा इक्विटी सेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम एसेट्स लिखते हैं, फिर लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर कैपिटल लिखते हैं। तो सो फार जो हमने बैलेंस शीट और इनकम जो हमने डिस्कस की थी बैलेंस शीट, उसमें मैं सिर्फ एक ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल का वर्ड यूज करती थी, और हम इन दोनों के टोटल को, लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करते हैं, तो इसका टोटल हमें एसेट्स के इक्वल मिलता है और ये बैलेंस शीट बन जाती थी। लेकिन याद रहे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ओनर्स इक्विटी सेक्शन है उसमें सिर्फ हम कैपिटल नहीं लिखते, उसमें और अकाउंट भी लिखते हैं। तो रिटेन अर्निंग भी इक्विटी अकाउंट का पार्ट है, और इक्विटी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए रिटेन अर्निंग का भी क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ से मैं आपको एक दफा ऐसे करके समझा देती हूँ कि ये देखें, एसेट्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स को जब हम ऐड करते हैं, इसको अगर मैं टी अकाउंट में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो देखिए एसेट्स आपके लेफ्ट साइड पे है और लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है टी अकाउंट की। लायबिलिटीज और कैपिटल ये हमारे राइट, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट है, और राइट साइड क्रेडिट साइड है। तो लायबिलिटीज और कैपिटल राइट साइड पे आए, आपको मालूम है कि ये दोनों नॉर्मल बैलेंस लायबिलिटीज और कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी का क्रेडिट साइड होता है, और सिंपल ओनली एसेट यहाँ है, इसलिए एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे। तो जैसे रिटेन अर्निंग इस कैपिटल का पार्ट है, ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, तो जब इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट हुआ तो रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट हुआ। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो इक्विटी सेक्शन है रिटेन अर्निंग वहां लिखते हैं। यही चीज मैंने यहाँ लिखी, अगर आप इसको पढ़ें तो रिटेन अर्निंग्स इक्वल्स योर कंपनीज नेट इनकम और लॉस माइनस एनी स्टॉक होल्डर डिविडेंड। ये तो इसको बनाने का तरीका बताया है, मैं अभी बताती हूँ आपको। एज रिटेन अर्निंग्स इज एन इक्विटी अकाउंट, तो it normally has a credit balance, therefore you increase the retained earnings balance with a credit and decrease its balance with a debit, right? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। क्योंकि इक्विटी का पार्ट है इसलिए इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट है, तो रिटेन अर्निंग भी हम इक्विटी साइड पे लिखेंगे और इसका क्रेडिट बैलेंस भी
इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे होगा। देखिए ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, मैंने आपको बताया था हम एसेट्स लिखते हैं और फिर लाइबिलिटीज और इक्विटी, ये इक्विटी सेक्शन हो गया। तो सो फार जो मैंने आपको बताया था उसमें हम सिर्फ कैपिटल यहाँ तक बनाते थे, राइट। तो इसका और इसका टोटल जो है वो एसेट्स के इक्वल हो जाता था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हम और भी अकाउंट हैं जो इक्विटी में लिखेंगे, तो यहाँ आज हमारा टॉपिक है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग भी आपने इक्विटी सेक्शन में लिखनी होगी। अब क्या होगा, टोटल लाइबिलिटीज और जो टोटल है आपके इक्विटी अकाउंट का यानी कैपिटल और रिटेन अर्निंग का, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपके एसेट्स के इक्वल होना चाहिए, राइट। आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने एक और बैलेंस शीट बनाई है कि यही दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि अब मैं सिर्फ कैपिटल लिखूंगी या मैं ओनर्स रिटेन अर्निंग लिखूंगी इस सेक्शन में। इसमें और भी आएंगे, जैसे यहाँ मैंने पेड इन कैपिटल भी लिख दिया, कॉमन स्टॉक भी लिख दिया। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए इसको मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम इक्विटी अकाउंट में और इक्विटी सेक्शन में और भी अकाउंट्स लिखते हैं। यहाँ मैंने कॉमन स्टॉक लिखा है, एडिशनल पेड इन कैपिटल लिखा है और रिटेन अर्निंग लिखा है। अब है कि रिटेन अर्निंग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल वही इसका मोर और लेस सेम पैटर्न है जो मैंने आपको जब हमने कैपिटल बनाया था, इनिशियल कैपिटल और हमने एंडिंग ओनर्स इक्विटी में बनाया था। देखिए रिटेन अर्निंग्स इज इक्वल टू बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स। अगर सपोज लास्ट ईयर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया और आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये लास्ट ईयर की यानी बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स थी। उसके बाद आपने नेट इनकम देखनी है और याद रहे कि नेट इनकम देखने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसका देखना या वो बनाना बहुत ज़रूरी होगा। सपोज अगर इनकम स्टेटमेंट नेट इनकम आपको प्रॉफिट 3,000 हो गया तो आप इनमें से ये ऐड कर देंगे। इसमें से डिविडेंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर्स को, सपोज अगर मैं कहती हूँ हमने 2,000 पे किया है तो वो माइनस कर दें, तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, ये 13 हो गया, 13 में से 2 गया तो हमारे पास 11,000 ये रिटेन अर्निंग हो गई, जो हम बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो क्या होगा, बिगनिंग रिटेन अर्निंग प्लस उसमें नेट इनकम आपने ऐड करनी है, डिविडेंड जो हम देते हैं वो माइनस करना होगा। अगर सपोज हमारे पास लास्ट ईयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, हमारे पास सपोज अर्निंग थी नहीं या कुछ भी था, अगर बिगनिंग रिटेन अर्निंग नहीं होगी तो हम सिंपल यहाँ 0 लिख देंगे। इस साल सपोज अगर हमें 4,000 प्रॉफिट हो गया तो हम 4,000 लिखेंगे माइनस डिविडेंड, और मैं कहूँ हमने डिविडेंड भी नहीं दिया तो हम यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग 4,000 हो जाएगी। बस आपको ये स्टेप्स आने चाहिए कि क्या होगा, बिगनिंग रिटेन अर्निंग में आपने ऐड करनी है नेट इनकम और उसमें से डिविडेंड माइनस कर देना है। सो सिंपल हो गया। यहाँ देखें मैंने आपको रिटेन अर्निंग बनाने के लिए यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई। सपोज एबीसी कंपनी है, आपने 3 W's लिखे, ये हमारे पास रेवेन्यू हुआ, ये हमारे पास एक्सपेंसेस हुए, ये नेट इनकम हो गई, राइट। 115,000 यहाँ पे ये डबल लाइन हो गई, ये हमारे पास नेट इनकम हो गई। मैं क्या समझा रही हूँ आपको, ये समझा रही हूँ कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का बनाना होगा। इनकम स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने रिटेन अर्निंग बनाई। सपोज ये हमारे पास रिटेन अर्निंग जनवरी 1 को 400,000 थी, उसमें हमने नेट इनकम जो अभी मैंने बनाई थी वो हमने उसमें ऐड कर ली, उस टोटल हो गया 515,000। लेस हमने उसमें से डिविडेंड किया, हमने सपोज 35,000 डिविडेंड दिया, तो एंडिंग रिटेन अर्निंग 480,000 हमारे पास हो गई, राइट। अब हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम कहाँ लिखें, तो इसलिए ये जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और इसका देखें यहाँ पे जो है कैपिटल रिटेन अर्निंग्स 480,000, कैपिटल स्टॉक 220 है, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग हमारे पास है 480,000। तो कैसे हुआ, सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट के बाद रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है, और जो भी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का बैलेंस होगा वो हमने इक्विटी सेक्शन में लिखना है, और रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक और बैलेंस शीट बनाई 31 अक्टूबर 2018 को, देखें ये है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि ये रिटेन अर्निंग 2360 जो मैंने यूज की ये कहाँ से आई, तो इसके लिए यहाँ मैंने लिखा था कि रिटेन अर्निंग अक्टूबर 1। सपोज लास्ट ईयर या मंथली बनाना है, अगर आपने जैसा भी बिजनेस उस पर डिपेंड करता है, 0 है, हमने लास्ट मंथ कुछ भी हमने इन्वेस्ट बचाया नहीं था तो वो 0 हो गया। इस
महीने हमारी नेट इनकम 2860 है, 500 हमने डिविडेंड दिया तो हमारे पास ये प्रॉफिट हो गया। ये हमारा है, सॉरी, ये हमारी है रिटेन अर्निंग्स अक्टूबर 31 को। तो ये वाली अमाउंट जो है ये बैलेंस शीट में यहाँ आ रही है। यहाँ मैंने आपको साइड बाय साइड करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट में कहाँ जाता है और कैसे लिखते हैं उसको। अब आपने ये जो कॉमन स्टॉक है और रिटेन अर्निंग को ऐड करके टोटल यहाँ लिखना होगा, जो लाइबिलिटीज के टोटल में ऐड होके एसेट्स के इक्वल होगा। और यहाँ पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि एंडिंग बैलेंस इन रिटेन अर्निंग्स इज नीडेड इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ये नहीं है कि जल्दी में आपने फिर ये बिगनिंग बैलेंस लिख दिया, एंडिंग बैलेंस लिखना होगा। राइट, अब मैंने यहाँ पे इसको समराइज करके आपके लिए बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी होता है। अब आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। तो देखें, ये जो ओनर्स इक्विटी है इसके मैंने इस सेक्शन में पेड इन कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स लिखा है। जरूरी नहीं है कि ये दो अकाउंट हो, और भी अकाउंट होते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप सीखेंगे। लेकिन ये आपके लिए एग्जांपल है कि ओनर्स इक्विटी को मैंने सपोज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक में मैं रिटेन अर्निंग लिखूंगी, एक में मैं पेड इन कैपिटल लिखूंगी। ये हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का। अब ये है कि रिटेन अर्निंग, ये जो अर्निंग है यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, इसके लिए हमें रेवेन्यू और एक्सपेंस की जरूरत होगी जो इनकम स्टेटमेंट से आएगा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आपने डिविडेंड को माइनस करना है, तो आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। राइट, तो मैंने ये छोटा सा एक टी अकाउंट से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। 2-3 तरीके यूज़ करती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपका अच्छा हो जाए। और फिर ये एक सैम्पल ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको ये सिर्फ दिखाया है कि ये रिटेन अर्निंग्स है, तो इसका अकाउंट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आपने लिखना है लाइबिलिटीज और कैपिटल के साथ। और डिविडेंड है, क्योंकि हम ये माइनस करते हैं, ये रिटेन अर्निंग को कम करता है, इसलिए ये डेबिट साइड पे लिखा जाता है। ये जस्ट एक सैम्पल है। राइट, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कि कहाँ लिखते हैं, नॉर्मल बैलेंस इसका कैसे है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब ये सारा काम आपका हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लेकिन बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए और आप उसको समझ सकें। बहुत शुक्रिया।